हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। भगवान विष्णु आप सबकी और आप सब परिवारजनों की रक्षा करें। तो आइए सुनते हैं पौष मास कथा में आगे का वृत्तांत। श्री सूत जी आगे कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह शैया पर पड़े हुए थे। सोनक आदि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण चतुर रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुटे हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का आगमन किया। उनके साथ धर्म आदि ब्राह्मण भी थे। सोनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी सभा हो मानो यक्ष से गिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हो। अपने अनुचर और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहाँ जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। सोनक जी उसी समय भरत वंश के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि देवर्षि और राजर्षि वहाँ आए। पर्वत नारद धाम में भगवान व्यास भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, विशिष्ट गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के साथ कश्यप, अंगिरा पुत्र, बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहाँ पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहा, किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहाँ बैठे हुए था। जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनम्र और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, धर्म पुत्रों, हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिनके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडव की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में यह जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई है, वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुषधारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, कंडी धनुषों और स्वयं श्री कृष्ण श्रीहत हो, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना कैसे हो सकती है? एक काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की यह सब घटनाएं ईश्वर की इच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, यह सबके आदि कारण है और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गुण और रहस्यमय है। युधिष्ठिर से भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हेतु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेम वश अपनी मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है। वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मका रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैंने अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है।
भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वही देव भगवान अपने प्रसन्न हास और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लास मुख वाले चतुर्भुज रूप में जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यही स्थिति रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग ना कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर संशय्या पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेदा भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निर्वृत्ति और प्रवृत्ति रूप विविध धर्म, दान, धर्मराज, धर्म मोक्ष, धर्म स्त्री, धर्म और भगवत धर्म इन सबका अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। सोनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग सब वर्णन किया। श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए और विशेषकर इस पौष मास में भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा, उनकी कथाओं का श्रवण और उनका अर्चन करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और इसलिए इस पौष मास में हम आपके लिए प्रतिदिन इन सुंदर पौराणिक कथाओं को लेकर आ रहे हैं। हमारे इसी पौष मास की भागवत महापुराण कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने राजा पृथु के जीवन चरित्र के विषय में सुना। उनका जन्म राजा वेन के अंगों से हुआ था और राजा वेन अत्यंत दुरात्मा थे, लेकिन राजा पृथु एक बड़े ही महात्मा और धर्मात्मा थे। हमने देखा कि किस प्रकार उनके शासन काल में संपूर्ण प्रजा सुख समृद्धि से संपन्न और संतुष्ट रहा करती थी, लेकिन एक समय पृथ्वी ने सभी अनाजों को निगल लिया और तब क्रोध में आकर राजा पृथु ने पृथ्वी पर आक्रमण किया। जब पृथ्वी का कहीं पर भी आश्रय नहीं मिला तो वह गाय का रूप धारण करके राजा पृथु की शरण में आती है और फिर आगे क्या होता है उसकी कथा का श्रवण हम आज करेंगे। तो चलिए श्रोताओ, आज की इस विशेष कथा का आरंभ करते हैं। गाय के रूप में आई हुई पृथ्वी ने राजा पृथु को नमस्कार करते हुए कहा, हे महाराज क्षमा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे महाप्रज्ञ, मैं तो धारण करने वाली भूमि हूँ, मेरे ही आधार पर आप सभी लोग टिके हुए हैं। यदि मैं मारी गई तो सातों लोग नष्ट हो जाएंगे। गाय की हत्या में बहुत बड़ा पाप लगता है। इस बात का श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। अगर मेरा नाश हो जाएगा तो संपूर्ण प्रजा का नाश हो जाएगा। हे राजन, अगर मैं ना रही तो तुम प्रजा को कैसे धारण करोगे? अगर तुम वास्तव में प्रजा का कल्याण करना चाहते हो तो मुझे मारने का विचार छोड़ दो। हे भूपाल, मैं तुम्हें एक हित की बात बता रही हूँ, सुनो। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। मैं अनमय हो जाऊंगी, समस्त प्रजा को धारण करूंगी। मैं स्त्री हूँ, मैं अवध मानी गई हूँ। मुझे मारकर तुम्हें प्रायश्चित का भागी बनना पड़ेगा। गाय के रूप में आई हुई पृथ्वी के यह वचन सुनकर राजा पृथु ने कहा, अगर किसी एक महापाप और दुराचारी का वध करने पर सब लोग सुख से जी सके और पुण्यदर्शी साधु पुरुषों को सुख मिल सके तो एक पापी पुरुष का विनाश करना ही कर्तव्य माना गया है। हे वसुंधरे, तुमने भी प्रजा के संपूर्ण स्वार्थों का विनाश कर दिया है। इस समय जितने भी बीज थे उन सबको तुमने पचा लिया है। इस प्रकार बीजों को अपने अंदर हड़प कर तुम स्वयं तो स्थिर हो गए हो, लेकिन प्रजा को मार रही हो। ऐसी दशा में अब तुम कहाँ जाओगी? संसार के हित के लिए मेरा यह कार्य करना उत्तम ही होगा। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए इन तीखे बाणों से मारकर मैं तुम्हें मृत्यु के द्वार पहुंचा दूंगा। तुम्हारे ना रहने पर मैं त्रिलोकी में रहने वाली पावन प्रजा को
अपने ही तेज और धर्म के प्रभाव से धारण कर सकता हूँ और इसमें कोई संदेह नहीं है। हे वसुंधरे, मेरा शासन धर्म के अनुकूल है, इसलिए इसे मारकर मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के जीवन की सदा ही रक्षा करो। अगर इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लो कि तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। जब राजा पृथ्वी इस प्रकार कह रहे थे तो पृथ्वी देवी गाय के रूप में खड़ी हुई थी। उनका शरीर बाणों से आच्छादित हो रहा था। उन्होंने धर्मात्मा और परम बुद्धिमान राजा पृथु से कहा, हे महाराज, आपकी आज्ञा सत्य और पुण्य से युक्त है, इसलिए प्रजा के लिए मैं उसका विशेष रूप से अवश्य पालन करूंगी। हे राजेंद्र, तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे सत्य का पालन हो सके और तुम इन प्रजा को भी प्रण कर सके। मैं भी जिस प्रकार संपूर्ण प्रजा की वृद्धि कर सकूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। मेरे शरीर में तुम्हारे उत्तम बाण धसे हुए हैं, उन्हें निकाल दो और हर ओर से मुझे सम्मिलित बना दो, जिससे मेरे अंदर दुग्ध स्थिर रह सके। पृथ्वी की इस बात सुनकर राजा पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से विभिन्न रूप वाले भारी भारी पर्वतों को उखाड़ डाला, भूमि को समतल बना दिया और उन्होंने पृथ्वी के शरीर से अपने बाणों को स्वयं ही निकाल दिया। उनके अभिभारों से पहले केवल प्रजा आरंभ हुई थी, कोई सच्चा राजा नहीं हुआ था। उन दिनों में यह सारी प्रजा कहीं भूमि में गुफा बनकर, कहीं पर्वत पर, कहीं नदी के किनारे, जंगली झाड़ियों में, संपूर्ण तीर्थों में, समुद्र के किनारों पर निवास करती थी। सब लोग पुण्य कर्मों में लगे रहते थे। फल फूल मधु यही उनका आहार था। लेकिन वेन कुमार पृथु ने प्रजा के सब इस कष्ट को देखा तो इसे दूर करने के लिए स्वयं मनु को वश बनाया और अपने हाथ को ही दुग्ध पात्र बनाकर पृथ्वी से हर प्रकार के धान्य और गुणकारी अन्न मैया वाले उस पवित्र अन्न के द्वारा प्रजा, पितरों और ब्रह्मा आदि देवताओं का यजन पूजन करने लगे। हे ब्राह्मणों, उस समय की संपूर्ण प्रजा पुण्य कर्म में संलग्न रहती थी, इसलिए देवताओं और विशेषकर ब्राह्मणों तथा अतिथियों को अन्न देकर उसके बाद ही स्वयं भोजन करती थी। उसी अन्न से बाकी के यज्ञों का अनुष्ठान करती और देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का यजन और तर्पण करती और उसी अन्न के द्वारा संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते थे। उसके बाद भगवान की प्रेरणा से पानी बरसता और उससे पवित्र अन्न आदि फिर से उत्पन्न होते थे। उसके बाद समस्त ऋषियों, महामना, ब्राह्मणों और देवताओं ने भी इस पृथ्वी का दोहन किया। प्रीति आदि ने जिस किस प्रकार बछड़ों की कल्पना करके पूर्व काल में इस पृथ्वी के दूहा था, अब उसका वृत्तांत सुनिए। हे ब्राह्मणों, पियों ने चांदी का दोहन पात्र बनाया, यम को बछड़ा बनाया, आतंक ने दूल्हे वाले ग्वाले का काम किया और स्वर्था रूपी दूध को दोहने लगे। तत्पश्चात सर्पों और नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया, तुम्बी का पात्र हाथ में लिया और 20 रूपी दूध दुहा। वे महाबली और महाकाय भयानक सर्प उस बीज से ही अपना जीवन धारण करते हैं। विष उनका आधार है, आचार है और पराक्रम है। इसी प्रकार समस्त असुरों और दानवों ने भी अन्न के अनुरूप लोहे का पात्र बनाया। संपूर्ण कामनाओं के साधन भूत महामयूराम जीवन धारण करने लगे। उसे पाकर आज भी समस्त दानव माया में प्रवीण देखे जाते हैं। उसके बाद आए गंधर्व और अप्सराएं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। नृत्य और संगीत की विद्या ही उनका दूत थी और उसी से गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की जीविका चलती है। परम पुण्यम पर्वतों ने भी इस पृथ्वी से अनेक प्रकार के रत्न और अमृत के समान औषधियों का दोहन किया और वृक्षों ने पत्तों के पात्र बनाए और उसमें पृथ्वी का दूध दुहा। जलने और काटने के बाद भी फिर से अंकुर निकाल आना, यही उनका दूध था। उस समय पाकर का पेड़ बछड़ा बना था और साल के पवित्र वृक्ष ने दुहने का काम किया।
उसके बाद आय, ग्रह, चारण, सिद्ध और विद्याधर उन सब ने भी पृथ्वी को दुहा और उस समय यह वसुंधरा संपूर्ण अभिलक्ष्य पदार्थों को देने वाली कामधेनु बन गई थी। जो लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते उन्हें भिन्न भिन्न पात्र और बछड़े के द्वारा वो वस्तुएं दूध के रूप में प्रदान कर दी गई। वह धात्री यानी धारण करने वाली और विधात्री यानी उत्पन्न करने वाली बन गई। यह श्रेष्ठ वसुंधरा है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु है और यह पुण्य की अलंकृत पुण्य दैनी परम पावन पुण्य और हर प्रकार के धान्य को अंकुरित करने वाली है। यही महालक्ष्मी और हर प्रकार के कल्याण की जननी है। यही 5 भूतों का प्रकाश और रूप है। यह समुद्र, पर्यटन, पृथ्वी पहले मोदिनी के नाम से प्रसिद्ध थी, फिर अपने आप को वेन कुमार राजा पृथु की पुत्री स्वीकार करने के कारण उसका नाम पृथ्वी पड़ा। कथा को आगे बढ़ाते हुए शीलसुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, पृथु के प्रयत्न के कारण इस पृथ्वी पर घर और गांव की नींव पड़ी, फिर बड़े बड़े कस्बे और शहर बने। धन धान्य से वह संपन्न हुई और हर प्रकार के तीर्थ स्थान इसके ऊपर प्रकट होने लगे। इस वसुमती देवी की ऐसी ही महिमा बताई गई। वह सर्वदा लोकम मानी गई। वेन कुमार महाराज पृथ्वी का ऐसा ही प्रभाव पुराणों में बताया गया है। वे संपूर्ण धर्मों के प्रकाशक, वनों और आश्रमों के संस्थापक हैं। समस्त लोगों को धारण और पोषण करने वाले हैं। जो भी सौभाग्यशाली राजा इस लोक में वास्तविक राजपद प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें परम प्रतापी राजा वन कुमार पृथु को नमस्कार करना चाहिए। जो धन, वेद का ज्ञान और युद्ध से सदा ही विजय प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें भी महाराजा पृथु को प्रणाम करना चाहिए। महाराज पृथु राजा महाराजाओं को भी जीविका प्रदान करने वाले थे। और हे ब्राह्मणों, उनके जीवन का यह प्रसंग धन, यश, आरोग्य और पुण्य प्रदान करने वाला है। जो भी मनुष्य महाराज पृथ्वी के इस सुंदर चरित्र का श्रवण करता है, वर्णन करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान करने का फल मिलता है और वह हर प्रकार के पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। तो यह थी शास्त्रों में वर्णित राजा पृथु के जीवन की कथा और उनकी महिमा का वर्णन। हमें आशा है कि आपको आज की यह कथा अच्छी लगी होगी। राजा पृथु का जीवन चरित्र वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है और वह हमें श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। लेकिन राजा पृथु का जीवन चरित्र सुनने के बाद अब नयन सारे में एकत्रित हुए सभी ऋषियों के मन में एक और जिज्ञासा प्रकट हुई और वह थी राजा पृथु के पिता राजा वेन के विषय में। और वह क्या थी वह हम सुनेंगे हमारे इसी पौष मासा कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए हमारे चैनल पर जो वीडियो अपलोड होगा, ताकि आप उसको देख सकें। और हम आपसे मिलेंगे इसी विशेष पौष मास कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातः। मिसारने में एकत्रित हुए ऋषियों ने कहा, हे महाभागे, पृथु के जन्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, हम उनकी कथा सुनना चाहते हैं। महाराज पृथु ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का दोहन किया था, देवताओं और तत्ववेता ऋषि मुनियों को भी जिस प्रकार उन्होंने दुहा था, वह संपूर्ण प्रसंग हम सुनना चाहते हैं। कृपा हमें आप उसका वर्णन क्या है सुनाइए। तब शीलसुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं वेन कुमार पृथु के जन्म, पराक्रम और क्षत्रिय उचित पुरुषार्थ का अब विस्तार से वर्णन करूँगा। इस विषय में महान ऋषियों ने जो रहस्यपूर्ण बातें बताई हैं, उनका भी मैं आपको वर्णन कर सुनाऊंगा। जो भी मनुष्य वेन के पुत्र इस पृथु की कथा को विस्तार पूर्वक कहता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि राजा पृथु का जन्म वृतांत संपूर्ण चरित्र मनुष्य के संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और अत्यंत पवित्र है। अब ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में अंग नाम के एक प्रजापति थे।
उनका जन्म अत्रि वंश में हुआ था। वे ऋषि अत्रि के समान ही प्रभावशाली, धर्म के रक्षक, अत्यंत बुद्धिमान, वेद और शास्त्रों के तत्व ज्ञान थे, जिसका नाम था सुनीता। महान प्रजापति अंग ने उन्हीं के साथ विवाह किया था और उसके गर्भ में उन्हें वेन नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से यह पुत्र धर्म का नाश करने वाला निकला। जब वह राजा बना तो वेन वेद उक्त सदाचार स्वरूप सभी धर्मों का परित्याग करके काम, लोभ और मोहवंश पाप का ही आचरण करता रहता। मद और मातृस्मा, स्वाध्याय और यज्ञ का नामो निशान भी नहीं रहा। यज्ञ में आए हुए सभी देवता यजमान के द्वारा अर्पण किए हुए सोमरस का पान नहीं करते थे, क्योंकि वह दुष्ट आत्मा राजा वेन ब्राह्मणों से प्रतिदिन यही कहता रहता कि स्वाध्याय करने की कोई आवश्यकता नहीं, होम करना भी छोड़ दो, दान भी मत दो और यज्ञ भी मत करो। प्रजापति वेन का विनाश काल अब आ चुका था और इसलिए उसने क्रूर घोषणा की थी। वह सदैव यही कहता रहता कि मैं ही यजन करने के योग्य देवता हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और मैं ही यज्ञ का कर्म हूँ। मेरे उद्देश्य से ही यज्ञ और होम का अनुष्ठान होना चाहिए। मैं स्वयं सनातन विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही इंद्र और सूर्य और वायु हूँ। हव्य और काव्य का भोक्ता भी सदैव मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। अब राजा वेन इस प्रकार बोलते थे तो महान शक्तिशाली ऋषि मुनियों को अत्यंत क्रोध आता था। एक दिन वे सभी एकत्रित होकर उस पाप बुद्धि वाले राजा के पास गए और उसे कहने लगे, हे राजन, राजा को धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, इसलिए प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह धर्म की रक्षा करे। हम सभी लोग 12 वर्षों में समाप्त होने वाले एक यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। तुम अधर्म का त्याग कर दो, क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं राजा होकर धर्म का पालन करूँगा, इसलिए उस प्रतिज्ञा के अनुसार धर्म करो, सत्य और पुण्य को आचरण में लाओ। अब ऋषियों की यह बातें सुनकर राजा वेन को भी बड़ा क्रोध आया। उन सब की ओर दृष्टिपात करके वो यमराज की तरह दहाड़े। यमराज की तरह दहाड़ते हुए बोलने लगा, अरे ओ मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब तुम सब निश्चय ही मुझे नहीं जानते हो। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है? मैं ही संपूर्ण भूतों और विशेषता हर धर्म की उत्पत्ति के कारण हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को जला सकता हूँ, जल में डुबो सकता हूँ और पृथ्वी तथा आकाश को रुद्ध सकता हूँ। ऋषियों द्वारा समझाए जाने पर भी जब राजा वेन को किसी प्रकार से अधर्म मार्ग से हटाया न जा सका, तब सभी ऋषियों ने क्रोध में आकर उसे बलपूर्वक पकड़ लिया और वो विवश होकर छटपटाने लगा। और इधर क्रोध में भरे हुए ऋषियों ने राजा वेन की बाएं जांघ को मथना शुरू किया। उसे काले अंजन की राशि के समान एक छोटे कद का मनुष्य प्रकट हुआ। उसकी आकृति विलक्षण थी, उसका मुंह लंबा था, आंखें विकराल और नीले कवच के समान उसका काला रंग था। उसके कान मोटे और चौड़े थे, उसकी बाहें बेडो रूप थे बड़ी हुई थी और उसका पेट विशाल और भादा सा दिख रहा था। ऋषियों ने उसकी ओर देखा और कहा, निषद निषद, यानी बैठ जाओ। उन सब की बात सुनकर वह भय से व्याकुल हो गया और चुपचाप बैठ गया। ऋषियों ने निषेध कहकर उसे बैठने की आज्ञा दी थी, इसलिए उसका नाम निषाद पड़ा। पर्वतों और वनों में ही उसके वंश की प्रतिष्ठा हुई। निषाद, किरात, भील, नरक, ब्राह्मण, पुलिन और जितने भी मलेच्छक जाति के पाप आचरण करने वाले मनुष्य हैं, वे सभी राजा वेन के उसी अंग से उत्पन्न हुए थे। अब ऋषि मुनियों ने यह जान लिया कि राजा वेन का पाप अब निकल चुका है
और तब उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने राजा के दाहिनी हाथ का मंथन करना आरंभ किया। उससे पहले तो पसीना निकला, लेकिन जब पुनः जोर से मंथन किया गया तब वेन के उस सुंदर हाथ से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो स्वयं 12 सूर्य के समान तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर सूर्य के समान चमचमाता होता हुआ सुंदर मुकुट था और कानों में कुंडल थे। उस महाबलशाली राजकुमार ने आज गौ नाम का आदि धनुष से दिव्य पान और अक्षय के लिए कांतिमान कवच धारण किए हुए थे और उस राजकुमार का नाम पृथु था। वे अत्यंत सौभाग्यशाली वीर धर्मात्मा और महात्मा थे। उनका जन्म होते ही संपूर्ण प्राणियों में हर्ष छा गया और फिर सभी ब्राह्मणों ने मिलकर राजा पृथु का राज्य अभिषेक किया। उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी, सभी देवतागण और अनेक प्रकार के स्वाथर जंगल प्राणियों ने भी मिलकर महाराज पृथु का अभिषेक किया। राजा पृथु के पिता राजा वेन ने कभी भी अपनी प्रजा को संतुष्ट नहीं किया था, लेकिन पृथु ने सबका मनोरंजन किया और इस वजह से संपूर्ण प्रजागण सुखी होकर आनंद का अनुभव करने लगे। उन महात्मा नरेश के भय से समुद्र का जल भी शांत रहने लगा। जब उनका रथ चलता उस समय पर्वत दुर्गम मार्ग को छिपाकर उन्हें उत्तम मार्ग दे देते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अनाज तैयार करके दे देती थी। सभी जगह पर गाय कामधेनु बन जा चुकी थी। मेघ प्रजा की इच्छा के अनुसार वर्षा करता। सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय देव यज्ञ और बड़े बड़े उत्सव किया करते। राजा पृथु के शासन काल में वृक्ष इच्छा के अनुसार फलते थे। उनके पास जाने से सबकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी। देश में ना तो कभी अकाल पड़ा, ना ही कोई बीमारी फैलती, ना ही मनुष्य की अकाल मृत्यु होती थी। सभी लोग सुख से जीवन बिता रहे थे और धर्म के अनुष्ठान में ही लगे रहते थे। हे ब्राह्मणों, प्रजा ने अपनी जीवन रक्षा के लिए पहले जो अन्न का बीज बो रखा था उसे एक बार इस पृथ्वी ने पचाक व स्थित हो गई और उस समय संपूर्ण प्रजा राजा पृथु के पास चली गई और मनुष्यों के कथन अनुसार कहने लगी, हे राजन, हमारे लिए उत्तम जीविका का प्रबंध कीजिए। हे राजाओं में श्रेष्ठ, आप हमारी सहायता कीजिए। पृथ्वी हमें अन्न नहीं दे रही है। जब राजाओं में श्रेष्ठ पृथु ने देखा तो उसे प्रजा के ऊपर अत्यंत स्नेह उत्पन्न। वो समझ पाया कि समय उसकी प्रजा के ऊपर एक भय उत्पन्न हुआ है और यह देखकर महर्षियों की बात मानकर महाराज पृथु ने अपना धनुष और बाण हाथ में लिया और क्रोध में आकर बड़े वेग से पृथ्वी के ऊपर उसने आक्रमण किया। पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण करके तीव्र गति से स्वर्ग की ओर भागने लगे और फिर क्रमशः वह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और रुद्र आदि देवताओं की शरण में गए, लेकिन कहीं पर भी उसे अपने सुरक्षा का स्थान नहीं मिल पाया। जब अंत में उसने देखा कि उसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है तो वह वेन कुमारी पृथु की ही शरण में आई और वानों के आघात से व्याकुल होकर उन्हीं के पास खड़ी हो गई। उन्हें नमस्कार करके विनम्रतापूर्वक उनसे कहने लगे। उस समय पृथ्वी ने राजा पृथु से क्या कहा और उसके प्रत्युत्तर में राजा ने कैसा व्यवहार किया, यह सब हम जानेंगे हमारी इसी पौष मास कथा की भागवत महापुराण की कथा की अगली कड़ी। और इसे सुनने के लिए आपको क्या करना है यह आप जानते ही हैं। अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल वंदना काव्य को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि कल सुबह आने वाली कथा को भी आप सरलता से सुन पाए। अगर राजा पृथु का यह प्रसंग आपको सुनना अच्छा लग रहा है तो आपके परिवारजनों और मित्रों को भी अच्छा लगेगा। उन्हें भी यह कथा शेयर कर दीजिए। इस पवित्र पौष मास में भगवान की दिव्य लीलाओं और कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण भी करना चाहिए और उसे लोगों तक पहुंचाना भी चाहिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातः। तो हरे कृष्णा।